सर अभी बाज़ार में क्या करें सर? और हाँ, एक एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे, जो कि हम लोगों का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहा और उसके लिए हम लोग तैयारियों में जुटे हुए थे, तो अभी नाम को लेकर के फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन सर उम्मीद करते हैं कि 15-15 मिनट पे एक एक ट्रेड जो है वो आता रहेगा। बहुत सारे सजेशन हमारे पास आए हुए हैं, तो वो फाइनल नहीं हो पाया, उसकी लिस्टिंग रेडी नहीं है। लेकिन हाँ, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी कि हर 15 मिनट पे जो है एक एक ट्रेड आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। लेकिन सर बाज़ार पे अभी क्या करें? ये 25,000 के ऊपर जो बाज़ार गया है, कुछ पॉजिटिविटी है या अभी आपको लगता है टाइम करेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो चलता रहेगा ऊपर नीचे बाज़ार? देखिए, जब आपने पहले ही शंख फूंक दिया है तो फिर युद्ध का आरंभ शुरू करते हैं और ओह, पहला कॉल यहाँ पे जनरेट करते बहुत हैं। शानदार, बहुत शानदार। आज की पहली कॉल के लिए पेन कॉपी नोट कर लीजिए जी, बताइए सर। आ, टिटवा चिन फार्मा। अच्छा, तत्व चिंतन फार्मा आज का पहला काउंटर निकल करके आ रहा है। बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे, आज मैं देख रहा था, तो अभी से उन लोगों को भी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे जिनके पास है अभी तत्व चिंतन फार्मा? अभी 1032 के आसपास 2.5% की मजबूती, क्या करना चाहिए सर इसमें? टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? बस पकड़िए 1150 इमीडिएट टारगेट और थोड़ा लंबा चलेंगे तो आपको 1200 रुपए तक के टारगेट। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 970 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। दौड़ में शामिल होते हैं, इंट्राडे के हिसाब से भी आपको मौका मिलेगा, तो दौड़िए दौड़िए भागिए दौड़िए। भाग्य दौड़िए 1040, ये जरा इसका इंट्राडे, हाँ हाँ ये आ गया जरा। अभी रिफ्रेश होकर हम दिखाएंगे ये 1040 क्या पकड़ा है। बहुत शानदार मूव यहाँ पर 1040 का स्तर देखने को मिल रहा है। 1150, यानी कि यहाँ से करीब करीब 110 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आए हैं, जो कि पहला टारगेट है। दूसरा और लंबे समय तक होल्ड करते हैं, 1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 970 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आपको जो सलाह दी जा रही है उसका अवश्य ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल के लिए 1039, 1040 के आसपास बिल्कुल इंट्राडे की जो है हाई पर ट्रेड करता हुआ नए ऊंचाइयां अब छूने की तैयारी में ये शेयर। तो आज का पहला ट्रेड जो अब आपकी स्क्रीन पर है वो है तत्व चिंतन फार्मा केमिकल। चलिए तो जी सर, अब आ रहे थे जरा बाजार पे सर टिप्पणी आपकी। क्या क्या अभी ये रेंज में बाजार अभी लंबे समय तक ट्रेड करेगा? देखिए, फिलहाल तो अभी निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है जो पुल बैक आया है 25,050 के ऊपर निकला है, यहाँ से थोड़ा सा और पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर और बनता हुआ नजर आएगा। और अपसाइड अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार वापस से 25,150 तक के आंकड़े छू सकता है, तो वो एक तेजी का दौर यहाँ पर रिपीट हो सकता है। और इस समय के हिसाब से अभी निफ्टी में थोड़ा सा बुलिशनेस ही रही है, थोड़ा बेरिश होने से मुझे लगता है थोड़ा बचना चाहिए। थोड़ा बचना चाहिए। चलिए इस बीच जो है एक और चीज याद आ गई, बीच में ही मैं, अभी तो शुरुआत में ही हम लोग हैं, जी। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट होगी, दो स्टॉक हमने बीच में रिकमेंड किए थे। एक था उदय सीमेंट, हम्म। और जब रिकमेंड किया गया था तो आपको याद हो 28-30 रुपए था, 38 रुपए तक का हाई बना चुका है। हम्म। और अच्छा खासा 20% की रैली मिल चुकी है, तो 20% का लॉलीपॉप खाना है तो यहाँ पे खाया जा सकता है, ठीक। प्रॉफिट किया जा सकता है। प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर उदय सीमेंट के ऊपर। जिन लोगों ने सर के कहने पर उदय सीमेंट में खरीदारी की हुई है, अब ठीक है, बाद में नीचे जाएगा फिर आप लोग सवाल करेंगे, उससे पहले अभी ही जो है क्योंकि बाजार है ऊपर नीचे होते रहेंगे, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है उदय सीमेंट पे। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ, बहुत सारे दर्शकों के सवाल लगातार भरे हुए हैं, एक एक करके उन पर टिप्पणी करते हैं। गौरव त्यागी जी के सवाल के साथ शुरू करते हैं। गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। सेल इन्होंने खरीदा हुआ है 132 के भाव पर, 200 शेयर उनके पास हैं और ये कह रहे हैं कि मैं एक साल तक होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, अच्छी बात है। 132 पे लिया है, 5 रुपये बन रहे हैं, 137। आज हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में खरीदारी का दिन है। टाटा स्टील हो, सेल हो, इन सब में खरीदारी आज देखने को मिल रही। क्या करना चाहिए सर? एक साल होल्ड कर रहे हैं सर? देखिए, 57,000 का मार्केट कैप, 23 के पी पे लगभग स्टॉक चल रहा है। 3 साल में 81% रिटर्न, 3 महीने में 18, एक महीने में 7.5% का रिटर्न। कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अगर मिल रहा हो और कंपनी अच्छे से धीरे धीरे करके अपनी रिकवर कर रही, दिसंबर 2024 के क्वार्टर के बाद से अब तक पॉजिटिविटी बनी है, तो मुझे लगता है कि अभी चलेगा। और मुझे यहाँ तक याद आता है कि ये तो मैंने आपको बाय पिक पे दे रखा है। हाँ, जब दिया था तब 128 था, आज 137 है, अगला 142 और 45 होगा। तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं है, 142-45 आने दीजिए, देखते हैं। तो 42-45 आने दीजिए।
जब आ जाएगा तो दोबारा रिविजिट कर लेंगे, उस समय की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या होल्ड करना चाहिए, वहाँ से भी और वो तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं, वो चेक करेंगे हम लोग जब 142-45 का भाव आ जाएगा। चलिए इस बीच जो है अगला प्रश्न लेते हैं। प्रियंका साहू फैमिली एंड स्टॉक्स न्यूज़ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न है, सर नमस्कार, आई हैव 200 शेयर्स ऑफ RVNL एट 386, प्लीज़ गिव सजेशन फॉर 1 ईयर। ठीक है, आज रेलवे शेयरों में काफ़ी मतलब लंबी सुस्ती के बाद थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। 0.25% के आसपास की मजबूती इस समय RVNL में 378 का भाव देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद 386 की है, तो यहाँ पर 8-9 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन नज़रिया 1 साल का है। 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं सर RVNL को। और आज जो रेलवे में बाइंग है, मैं चाहूँगा कि अगर आप जैसे आप बताते हैं क्रमवार तरीके से, तो रेलवे पे थोड़ी सी आज बात हो जाए, क्योंकि काफ़ी सवाल रहेंगे रिकवरी के ऊपर लोगों की। जी सर। नहीं देखिए, पूरा रेलवे सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में, तो कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करिए और आराम से यहाँ पे पोजीशन को लेकर चलिए। और इस समय आरवीएनएल को अगर देखते हैं 380 के ऊपर एक बार निकलता है तो वापस से 410 440 के लक्ष्य दिखा सकता है। डिप अगर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 365 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक, अब इसी तरह का एक सवाल है, जैसे कि हर्षित चौहान जी हैं, कह रहे हैं आप दोनों को जबलपुर से नमस्कार। आपको भी जबलपुर वालों को सभी आपको भी हर्षित जी और सभी जबलपुर वालों को नमस्कार। कह रहे हैं रवि जी से पूछिए विपुल जी कि JWL में 30% लॉस में हूँ और RVNL में 30% प्रॉफिट पे, क्या ये दोनों 320 की रेंज में आएंगे? मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए और ऐड करना चाहता हूँ। तो ये ऐड भी करना चाह रहे हैं सर। RVNL में इनको 30% प्रॉफिट हो रहा है, JWL में 30% लॉस हो रहा है। आपकी टिप्पणी JWL पे क्या रहेगी? और जैसा मैंने कहा, अगर आप बाकी रेलवे शेयरों को समअप कर सकें तो। नहीं देखिए, मैंने बताया इस समय विपुल जी, समअप करने की बात अगर करें ना तो देखिए सब कंसोलिडेट कर रहे हैं पोजीशन, के काटने की जरूरत नहीं है। चाहे IRFC हो, RVNL हो, रेल टेल हो, रेल टेक्स रेल हो, जुपिटर वैगन की बात करें तो 370 365 की बहुत अच्छे लेवल से एवरेज करने के लिए जो सोच रहे हैं वो सोच सकते हैं। टारगेट 390 से लेकर 400 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। यही सेम आपको RVNL में देखने को मिलेगा। तो ये तो मौका है, आप धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए, जल्दबाजी नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगला दिन आपका है। होल्ड करने की बात है, परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन के फेज़ में है, थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इस बीच गौरव तिवारी जी कह रहे हैं सर कोई स्टॉक ऑप्शन ट्रेड दे दीजिए। शक्तिदानता शुभांकर जी कह रहे हैं मार्केट के राजा रवि सर कैसे हो आप? और सर हाउ टू फाइंड मोमेंटम स्टॉक्स फॉर 15 to 20% प्रॉफिट, रिकमेंड सम बुक्स। तो ये सर लोगों की अलग ख्वाहिशें हैं कि मतलब कुछ बताइए कैसे शेयरों को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे आप ढूंढते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे इस पर, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए बिल्कुल आइडेंटिफाई तो हम लोग 15-20% के स्टॉक्स को देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कई बार वैसे स्टॉक की अपनी बास्केट को शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में। और अभी तो मैंने अभी जस्ट उदयपुर सीमेंट की बात करें तो आपको याद होगा विपुल जी, 30 रुपए 28 रुपए में हम लोगों ने इसको बिल्कुल। दिया था। और उसके बाद 32 रुपए के आसपास 10% जब रिटर्न मिला तो प्रॉफिट बुक कराया। लेकिन आप देखिए ज्यादा दिन नहीं है, हार्डली 3 वीक के में आपको वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। तो अच्छे स्टॉक्स हो चाहे जैसे भी स्टॉक्स हो, 20-25% की रैली आपको मिलने बड़ी आसान होती है। बस इतना जरूरी है कि आप उसमें पेशेंस बना के रखिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं जुपिटर वैगन का ही। अब चूंकि हम अपनी स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते, नहीं तो किसी दिन चाय चार्ट पे चर्चा होगी, चाय पे चर्चा होती है, वैसे चार्ट पे चर्चा कर लेंगे जब आपको नेक्स्ट टाइम। और सबसे बढ़िया, चार्ट पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, अभी वेडनेसडे का इंतजार करिए। शुभम जी तैयारी कर रहे हैं उधर, नीचे से ऊपर तक की छानबीन के साथ में दो स्टॉक को पकड़ कर लाएंगे और उसके चार्ट की जब चर्चा होती तो आपको क्लियर दिखाई देता है, आप उसमें भी देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है, धन्यवाद करूंगा कि आप लोग जो देखिए जब प्रॉफिट शेयर करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। और मैं और शुभम जी जब वहां पर खड़े हुए थे आपके इस इवेंट पे, तो वहां पर एक साहब आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने LT फूड पे पैसा कमाया। हालांकि उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और शुभम जी उससे ज्यादा गदगद हो रहे थे। फिर इसी तरीके से मतलब आपके जो उस प्रोग्राम का नाम है जरूर कोई बात है। जरूर कोई बात है। तो आप इसी तरह देखिए उसमें जिस 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 स्टॉक को हम लोगों ने रिकमेंड किया, उठाया, पटका, धोया, धुला, साफ किया, पहुंचाया आपके पास, उन सब ने
आपको उतनी तेजी के साथ, स्वच्छता के साथ, सुगंध के साथ में आपको रिटर्न्स भी दिए हैं। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, वही एक मेथड है जिसमें कि अब आते हैं नंबर्स पे। पेन पेपर लेके अगर बैठे तो देखिए कई चीजें नोट करनी पड़ती हैं। पहला कि वो जो स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ ही स्टॉक चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। दूसरा दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, कंपनी 3 क्वार्टर तक कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट में हो, नहीं प्रॉफिट में हो तो अपने लॉस को रिकवर कर रही हो और प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही हो। बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आज विपुल जी, नहीं नहीं बहुत गद किसी कुछ खास बात है? सर, लोगों की टिप्पणियां देख करके मुस्कुराहट आ जाती है कई बार, है ना। एक हमारे दर्शक, और कुछ बातें जो आपने उधर इवेंट की ना वो याद आ गई। एक हमारे दर्शक थे, आपसे बाद में मुलाकात हुई, बड़ी बॉडी बिल्डर टाइप के थे। तो उन्होंने बताया कि मैं रवि जी को खाली फॉलो करता हूँ और मेरे पास मतलब पैसे से कोई टेंशन नहीं है, अपना जिम है, क्लब है। और कह रहे हैं कि मैं खाली जो 24,000 के जूते जो मैंने सर पहने हुए हैं, और ये रवि जी के रिकमेंडेशन पे मैंने शेयर लिए थे, और वो जो है 24,000 के, तो वही मैं सोच के मुस्कुरा रहा था। जी सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर। मैं ये स्टोरीज जो आप बता रहे हैं, मैं आपको चलिए बीच में याद आ गया तो वही बता देता हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब कल आपका इवेंट सैटरडे को खत्म हुआ, उसके बाद में संडे को एक और इवेंट था, और वो था सीए और सीएमए का। जी। और वहां पर थे करीब 3,500 स्टूडेंट्स। वाह। और पूरा ये आपका हुआ यमुना एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, विवेक विहार, दिल्ली में, जी। वहां पर था। और मैं गया, आपको बताऊं अपने कॉलेज के दिन याद आ गए विपुल भाई। बड़ा मजा आया उन लोगों के साथ, स्टॉक मार्केट की चर्चा भी हुई, बात भी हुई, और यंग जनरेशन की सोच भी पता चली। तो जो मजा आया, मजा इसलिए आया क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि मैं यंग जनरेशन के उस पर गया हूं तो क्या कोई मिलेगा ऐसा जो कहेगा, या स्टूडेंट ऐसा पहचानेंगे। आपको बताऊं कि हम तो, आपका तो इवेंट तो ऐसा था कि जिसपे कि लोग आए थे, और जिन्होंने जो लोग आपके शो के माध्यम से आए थे, तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि लोग तो पहचानते ही हैं। लेकिन जब मैं वहां पर गया, और वहां पर जब लोगों ने जो अपील करी, जिस हिसाब से आपके बोनस के चैनल को फॉलो कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, और 3,500 स्टूडेंट थे, सारे लोग एक साथ खड़े होके जिस हिसाब से प्यार मोहब्बत से चिल्ला रहे थे, हूट कर रहे थे। बहुत से मैंने सबसे क्षमा मांगी कि मैं इतनी फोटोज नहीं खिंचा सकता, क्योंकि एक दिन पहले ही बोनस पे इतनी फोटो खिंचाने के बाद थोड़ा सा जो है वो हेजिटेशन सा हो गया। लेकिन बट एक्सपीरियंस ये रहा कि जो आज के स्टूडेंट हैं और जो यंग जनरेशन है, हम समझते थे कि वो रील पे मस्त हैं, लेकिन हमने बाद में देखा कि वो तो बोनस पे मस्त हैं। और सारे जो है वो प्रोग्राम को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, कौन से स्टॉक को हम कब रिकमेंड कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल बता रहे हैं। और वहां पर भी जो है वो आपके मतलब कई लोगों ने तो, अब मुझे नहीं पता वो मुझे टॉन्ट मार रहे थे या किसी लड़की को छेड़ रहे थे, तो वो देखते हुए बोलते हुए जा रहे थे, सर जरूर कोई बात है। तो बहुत मतलब, शानदार। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के फीडबैक कितने जी। दिल को गदगद कर देते हैं। बिल्कुल। और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था इशारों की कि वो मेरे लिए थे, किसी और के लिए थे, लेकिन मैं तो पॉजिटिव आदमी हूं, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके लिए होंगे सर। और बहुत शानदार जो है, आपकी फॉलोइंग ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे, यही हमारी कामना है, और लोग भर भर के कमाते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। राजीव जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर से उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजीव जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल सर नमस्कार, और रवि सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हो सर, आप लोग का कृपा है सर। अरे सर, आप लोगों की कृपा पर हम चल रहे हैं। बताइए सर, क्या सवाल पूछ रहे हैं? और छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा है अभी? सर रोज बारिश होता है सर। ओहो, रोज बारिश हो रही है। चलिए, अच्छी बात है, मानसून में अच्छी बारिश हो जाए, किसानों के लिए अच्छी बात रहेगी, महंगाई नियंत्रण में रहेगी। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल फिलहाल महिंद्रा में है सर। जी। 3196 रुपया में 30 शेयर लिया हूँ सर। अच्छा, 3196 पे 30 शेयर कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर नजरिया तो मेरा 5 साल तक है सर। 5 साल तक? चलिए, काफ़ी लंबा नज़रिया है जी आपका। अभी करीब 1% की मजबूती 3196 पे आपने लिए हुए हैं, करीब 27-28 रुपये आपको यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छी बात है। अभी सर बड़ा लंबा नज़रिया है। M&M सर, ऑटो में एक्सपोजर है इनका, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी राजीव जी के लिए? राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका इतना अप्रिशिएशन के लिए, और कहूंगा थोड़ी बारिश यहाँ भी भेज दीजिए। थोड़ी गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत है। रोज दिखता है कि आज आज बरसेगा बरसेगा, पर वो बरसता नहीं है। ना टारगेट होता है, ना स्टॉप लॉस होता है, बस कंसोलिडेट कर रहा है। और आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक खरीदा है 5 साल के लिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको धीरे धीरे करके एसआईपी करते रहिए 5 साल के लिए। जब पैसा है, अभी 30 शेयर है, इसको इन 5 सालों के अंदर बढ़ाकर 3,000 से 30,000 तक शेयर ले जाइए, बहुत बढ़िया होगा। और अगर कहीं गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले से ही लोन लेके उसका भी जो है वो तैयारी कर रहे हो, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि थोड़े थोड़े शेयर करके खरीदते रहें। जब प्लानिंग हो गाड़ी खरीदने की तो आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। इस टाइप का मोमेंटम आपको आने वाले 5 साल के अंदर दिखता दिखता को मिल जाएगा। तो एसआईपी करते रहिए, बहुत बढ़िया है। होल्ड करके रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। राजीव जी, आपका और भी कोई सवाल था शायद ना? जी सर। क्या बताइए, बताइए सर जल्दी। सर के सुझाव से तो मैं गेल में एसआईपी कर रहा हूँ सर, 3,000 रुपया पर मंथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर एक मेरा क्वेश्चन आओ है सर जी, इसको ले हाँ लीजिए। हाँ, बताइए बताइए बताइए। मेरे पास 5 लाख रुपया है सर, और 5 साल का नजरिया है। किस शेयर में इन्वेस्ट करूं सर, या अभी करूं या बाद में करूं? आपका प्राइम मेंबर भी हूं सर। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजीव जी, आपका क्या प्राइम मेंबर हमारे। सर क्या ये पोर्टफोलियो, आपके सवाल को थोड़ा, इनका ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए। इनके फ्रेम सवाल को थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम करते हैं ताकि अलग तरीके सभी दर्शकों को उत्तर मिल जाए। एक तो ये कि क्या ये सही वक्त है, अगर आपके पास सम अमाउंट कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो एक साथ शेयर बाज़ार में लगाने के लिए क्या पूरे पैसे लगाने चाहिए या फिर आधे? दूसरा, अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप सेक्टर वाइज कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, या कुछ शेयर अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो जो आपको लग रहा हो, जो आप पहले रिकमेंड कर चुके हो कि 4-5 साल के लिहाज से, या फिर अगर हम 1 साल भी माने, 1 साल 2 साल के लिहाज से जो लोग पैसे लगाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए विपुल जी, आप बहुत चालू आदमी हैं। आप ना ये राजीव जी का सहारा लेके ना आप तीर चला रहे हैं। अरे ठीक है सर, भला हो, मतलब हमारे दर्शकों का लाभ जिसमें हो तो कोई गलत बात नहीं। जी सर। और देखिए तीर चलाइए, लेकिन मनोज जी को मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। और मनोज जी को आपने स्टेज पे वहां पे सबके सामने नहीं लिया, इसलिए मजा नहीं आया। थोड़ा सा ये चीज आप मिस कर गए, मेरी कंप्लेन है। और नहीं प्लीज सर, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, थोड़ा सा और, आखिरी में और भीड़ भाड़ आपके काफ़ी हो गई थी तो इस वजह से। और आपकी टीम का तो चालू एक और आदमी था जिसने कि अपना शेप वेप करके एकदम हीरो बन के आया हुआ था, छोरा बन गया था वो धीरेन्द्र जो है। तो मैं तो सोच रहा था कि ये उसी तरह से आए तो इसकी टांग खिंचाई करेंगे लोग, वहां पकड़ के इसकी शेप कर देंगे, सब लेकिन ये लोग खुद पूरी ही शेप। तैयारी से आए थे सर, बिल्कुल, मतलब जो है जी। तो वापस पोर्टफोलियो की बात करें, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो। देखिए इस समय अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, या फिर आप 5 लाख रुपए डालना चाहते हैं, या आप 5 लाख रुपए आपके पास आने वाले हैं, तो आज के दिन एकदम सिंपल क्लियरली आपको मैं स्टॉक बताता हूं। लेकिन उस 5 लाख में से सिर्फ आपको आज 2.5 लाख डालना है, आज के दिन, आज की बात कर रहा हूं। और आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट फिर से कर देनी उन्हीं शेयरों में। मैं जिन ऐसा नहीं कि वहां पे कोई नया शेयर ऐड करने वाला हूं, उन्हीं शेयरों में 2.5 लाख आज डालना है। 15 दिन बाद 2.5 लाख रुपए फिर डाल दीजिएगा, 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। दूसरा स्टॉक है, अगर आपकी टीम अगर इसको लिख पाए मैं तो मैं मैं लिख रहा हूँ, और मेरी टीम में चाहूँगा कि इसको अभी जो है एक ग्राफिक्स में भी बाद में हम डलवा देंगे ऊपर हेडर के साथ, कि अभी जो है 5 साल का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कौन किन शेयरों को शामिल करें 5 साल के पोर्टफोलियो के लिहाज से। तो उसमें पहला नाम हो गया पावर ग्रिड, आपकी स्क्रीन पर भी है। जी सर, पहला वो मुझे प्रोड्यूसर साहब जो है बाबू जी, वो एकदम तैयारी के साथ रहते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी देर में भी ऑन एयर हो जाएगा। जी सर, पावर ग्रिड। जी। दूसरा स्टॉक है वेदांता, VEDL। वेदांता लिमिटेड, ठीक। तीसरा स्टॉक अभी हमने चर्चा करी, उसका था नाम RVNL। ठीक। और चौथे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका नेट वेब। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी ज्यादा प्राइस है, इसलिए चलिए मैं थोड़ा छोटे शेयर की तरफ आता हूं। बहुत बड़ा शेयर नहीं देता हूं, नहीं तो लोगों की उम्मीद ये हो जाती है कि इतना बड़ा शेयर दे दिया सर, उसी में सारा पैसा चला जाएगा। तो चौथे शेयर की तरफ अगर मैं आता हूं तो आपको सॉरी, मैंने बताया था आपको। मैं बता देता हूँ सर, पहला शेयर आपने बताया पावर ग्रिड, दूसरा अभी आपने बताया वेदांता लिमिटेड, तीसरा आपने बताया RVNL, चौथा आपने बताया नेटवेब। लेकिन उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि थोड़ा छोटा शेयर। जी सर। हाँ, जो छोटे शेयर में जाते हैं तो उसमें जो हम गेल पे SIP कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए गेल को यहाँ पर एक बार को और कंसिडर करते हैं। और जो पांचवा शेयर है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक।
बैंक ठीक है। ऑफ बड़ौदा, ठीक। और सर देखिए, मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, प्लीज मुझे थोड़ी देर पर्सनल फोन बिल्कुल मत करिए सर। आपसे देखिए, आपने जैसे मैं 5 स्टॉक बता रहा था, फोन कर दिया, मेरा ध्यान दूसरा चला गया। फोन मत कीजिए सर, अभी थोड़ा सा मतलब शो पे कंसंट्रेट कीजिए। वैसे भी इस समय वो उत्तर इसी माध्यम से दे पाएंगे, तो अभी थोड़ा सा उनको छोड़ दीजिए। तो देखिए, अभी थोड़ी देर में हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा देंगे। जो शेयर निकल करके आए हैं उसमें पावर ग्रिड पहला शेयर है, वेदांता दूसरा शेयर है, आरवीएनएल है, गेल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इसके अलावा नेटवेब भी है इसमें शामिल। तो इन शेयरों पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। अच्छा सर, जिनका तो 5 साल का नज़रिया, मान लीजिए कोई 1 से 2 साल का नज़रिया हो, तो वो भी उस कैटेगरी में भी ये शेयर फिट बैठते हैं? देखिए, उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट तो बैठते हैं, लेकिन शेयर की चाल बदल जाएगी, यानी कि मुझे थोड़ा सा उस पर फिर अग्रेसिव शेयर चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी दूसरी स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिटर्न इसमें, देखिए मैंने कोशिश करी कि रिटर्न के साथ मुझे डिविडेंड, बोनस, इन सब के चहल पहल मिलती रहे तो थोड़ा ज्यादा फायदा है। तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन अगर आप 1 डेढ़ साल के लिए लेते हैं तो उसमें फिर ध्यान रखना पड़ता है कि आप मोमेंटम स्टॉक उठाएं, जो कि आपको मोमेंटरी प्रॉफिट भी देते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो अब मोमेंटम स्टॉक में, जैसे देखिए मैं मोमेंटम स्टॉक में जाता हूं तो इसी को थोड़ा रिप्लेस कर देता हूं, ठीक। और अगर इन्हीं को चेंज करते हैं, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, लेकिन अभी आप इसको एक सिर्फ एक नजरिए के लिए समझिए। तो पावर ग्रिड है, पावर तो रखना ही रखना है। तो अपन थोड़ा सा मोमेंट्री अगर देखते हैं तो अपने को टाटा पावर अच्छा लगेगा, लेकिन इन लेवल्स पर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा करेक्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ठीक। इसीलिए मैंने कहा ना, मोमेंट्री स्टॉक देखना पड़ेगा। जहां पर हम पावर की तरफ बात कर रहे थे और पावर की चाल की बात कर रहे थे, तो छोटे स्टॉक में जाते हैं तो पीटीसी आपको वहां पर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा मोमेंट्री के हिसाब से। आप तो जो चाल है वो बदल जाती है, यानी कि आपको उस तरीके के स्टॉक्स ज्यादा फोकस करने पड़ते हैं जो छोटे समय पे बड़ा धमाका, बड़ा पटाखा देने की क्षमता रखते हो। जैसे कि सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट आ जाएगा। अभी हमने जैसे एक मोमेंट्री स्टॉक अभी लिया था, जो 15 मिनट पहले की बात हुई थी, तो वो तत्व चिंतन, हाँ। तत्व चिन्ह, तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉक्स जो हैं वो मोमेंट्री लेने पड़ते हैं उस क्षेत्र में। चलिए, लेकिन अभी जो है मैं शेयरों के नाम बोल देता हूँ, लेकिन हाँ, ये अभी तुरंत खरीदने की आवश्यकता अभी नहीं है। तत्व चिंतन अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, यहाँ पर नजरें रखिए। टाटा पावर जो है अभी मौजूदा स्तर पे नहीं खरीदना है, लेकिन ये जो है अच्छे रिटर्न देगा थोड़ा सा करेक्शन के बाद। पीटीसी शामिल है इसमें, अंबुजा सीमेंट शामिल है, तत्व चिंतन फार्मा शामिल है। ये वो शेयर हैं जो कि 1 से 1.5 साल में आपको अच्छे पैसे बना करके देंगे। लेवल्स पे जो है बात होगी आगे चल करके फिर कभी, लेकिन अभी के लिए ये जब ग्राफिक्स रेडी हो जाए तो एक बार सूचित कर दीजिएगा, तो एक बार हमारे दर्शक जो है नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके अपने बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में जितना ज़्यादा हो सके लिंक को आप लोग आगे बढ़ाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने एक्स अकाउंट पे लिंक को शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, और जो इधर उधर से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है लोग उससे बच सकें, कम से कम पूंजी अपनी सुरक्षित रखें। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। चलिए, अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आ गई, बहुत शानदार, और कह रहे हैं, कह दो उस चांद से किस बात से, कह दो उस चांद से कि बस ये भूल ना करे, कोहिनूर तो विपुल सर के पास है, वो खुद पे गुरूर ना करे। वाह 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 वाह। तो ये हमारे पास जो कोहिनूर है जिनका जिक्र हो रहा है वो है डॉक्टर रवि सिंह जी, जिसका जिक्र अंकुश जी कर रहे हैं। तो कह दो उस चांद से कि बस ये भूल ना करे, कोहिनूर तो विपुल सर के पास है, वो खुद पे गुरूर ना करे। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार यहाँ पर टिप्पणियाँ आती हुई लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल&टी फाइनेंस पर, अच्छा, एल&टी फाइनेंस और मानव जी का सवाल है, पहले उसको ले लेते हैं। मेरा सवाल चूंकि सतनाम सिंह जी का भी देख लिया था, पहले एल&टी फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं। सर 200 के हैं 200 शेयर, 199 पे लिए हुए हैं 200 शेयर, अब 211 है। अरे वाह, क्या प्रॉफिट हो रहा है इनको। अच्छा सर, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करें? ये इन्होंने नहीं लिखा है कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। 4.25% ऊपर 212 का भाव, तो यहाँ पर इनको 11-12 रुपये बन रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बढ़त और बढ़त के साथ और बढ़त हो जाए तो इससे क्या बढ़िया। 216 पहला टारगेट है और 200
220 जो है वो दूसरा टारगेट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, 208 के नीचे अब जाने वाला नहीं है, पकड़ के रखिए, थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए, लालच जल्दी मत करिए। चलिए, तो अभी जो है पकड़ के रखिए, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। और इस बीच सतनाम सिंह जी अशोक लेलैंड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी अशोक लेलैंड लिया जा सकता है क्या। अशोक लेलैंड पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हाल फिलहाल में रहे। आज 2.25% की मजबूती 125 के आसपास। सर, क्या टिप्पणी रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के? शेयर में जो है अभी बोनस भी अनाउंस हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 125 के आसपास कैसा लग रहा है? देखिए, 125 के आसपास बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा एंट्री करने लायक भी नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच रखूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म की कॉल जिसकी, जैसे अभी आप 3 साल 5 साल की चर्चा कर रहे थे, उस हिसाब से अगर देखें तो लिया जा सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से, इमीडिएट के हिसाब से अगर मोमेंट्री ट्रेड देख रहे हैं तो ऐसी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, मिंटू शील जी कह रहे हैं हर हर महादेव, फेवरेट विपुल दा एंड रवि सर। हर हर महादेव आपको भी। बीईएल और जेके टायर में क्या एंट्री लेना ठीक होगा? अगर नहीं तो आप 2 शेयर का नाम बोल दीजिए जिसमें 6 महीने के लिए बाय कर सकूं। असम से हैं ये, और ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं मिंटू जी। चलिए, बीईएल आज जो है अभी ये 400 के नीचे तो फिसल गया है सर। किस लेवल पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए बीईएल को लेकर के? 1% के आसपास, 0.25% के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। क्या और नीचे आने पर का वेट करें या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? देखिए, इस समय 2 स्टॉक उन्होंने पूछे हैं, तो बीईएल की कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो जम नहीं रहा है। जेके टायर अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन उन्होंने 2 स्टॉक पूछे, 2 स्टॉक बताता हूँ। पहला है भेल, जिसे कि आप अपने 6 महीने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा है एक्साइड इंडस्ट्री। ये 2 स्टॉक्स को आप 6 महीने के हिसाब से ऐड कर लीजिए। मुझे लगता है 8 से 17% के बीच का रेशियो रिटर्न निकल जाना चाहिए 6 महीने। एक्साइड पहला आपने बोला, एक्साइड ये सर ये तो नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 2% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। इसके चार्ट जरा इंट्राडे भी आप वो दिखा दीजिए जरा। गूगल फाइनेंस वाले भी अच्छा मोमेंटम 392 के आसपास अब पहुंचता हुआ, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा है बीएचईएल जिसका नाम लिया गया, तो आज काफ़ी शानदार शानदार शेयर जो है वो निकल करके आ रहे हैं। 6 महीने से लेकर के 5 साल तक का व्यू यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। 254 के आसपास अभी बीएचईएल ट्रेड करता हुआ। एक साइड हटा करके बीएचईएल भी दिखा दीजिए। तो 254 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है बीएचईएल पे। तो ये 6 महीने बिल्कुल जी, के 15 मिनट हो गए थे, इसीलिए मैंने सोचा एक स्टॉक तो दिया जाए, और आपने बिल्कुल सही पिक किया। एक्साइड इंडस्ट्री वैसे मेरी आज उसके पिक के लिए भी था जो आपका वाह। लास्ट सेशन होता है, लेकिन फिलहाल 15 मिनट वाला चल रहा है, हाँ तो फिर हाँ हाँ, वही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो 15 मिनट में आज का दूसरा शेयर निकल के आया है। ये देखिए जरा स्क्रीन पर, ये देखिए बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और ये नई तेजी के लिए तैयार बिल्कुल जो है। और ये 392। तो पहला था तत्वचिंतन फार्मा, जहाँ पर 1150, 1200 के टारगेट निकल के आए थे। 970 का स्टॉप लॉस। सर, एक्साइड के स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए। एक्साइड आपको बता दें 6 महीने के लिए हाथ से भी रख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेड का के लिए भी यहाँ पर फाइनल हो गया एक्साइड का नाम। तो सर, स्टॉप लॉस टारगेट सर। शॉर्ट टर्म पे टारगेट होगा 410 रुपए का, और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं तो 435 रुपए का टारगेट। जहां तक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस की बात है वो है आपका 380 रुपए का, और अगर लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस देख रहे हैं तो वो है 372 रुपए का। ठीक, तो ये स्थिति है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट 410, यानी कि यहाँ से करीब करीब 20 रुपए के अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं छोटी अवधि में। नज़र बना करके चलिए। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस 380, अभी 392 पे अब ट्रेड करता हुआ। तो नज़रें यहाँ पर लगातार बना करके रखिए आप एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में। आज का दूसरा शेयर निकल करके आता हुआ 2% ऊपर है, और यहाँ पर अब तेज़ी की तैयारी दिखाई दे रही है। बहुत शानदार मूव। और आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं पंकजा कुमार जी। पंकजा जी कह रही हैं सर, सावन डिफेंस जो है रॉकेट बन गया है, क्या बाय कर सकते हैं? अब सारे रॉकेट पे मत चढ़िए, मतलब डिफेंस में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पर अब सारे रॉकेट की सवारी मैं आपको पूछ लेता हूँ कि क्या वाकई में यहाँ पर ख़रीदारी करने लायक है। 5% का अपर सर्किट, ये सर स्वान डिफेंस के नाम से है। अच्छा, स्वान डिफेंस सर एक बार ज़रा चेक कीजिएगा क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है। 1 महीने में 55% भाग गया। वॉल्यूम वाली समस्या रहती है। सर, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आप क्या सलाह देंगे इसमें?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट के रॉकेट हो चुकी है और बीच में चढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी हम्म। हद तक ऊपर जा चुके हैं, थोड़ा लो वॉल्यूम भी है, अवॉइड रखें मैम। इस तरीके के बहुत से स्टॉक्स हैं। मैं भी अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो आज सबसे पहले प्रदीप फॉस्फेट देखिए, क्या आग लगी है, क्या भागा है। हम्म। लेकिन बट अब ये नहीं है कि यहाँ पे हम चढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम चढ़ेंगे तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसा कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा ही अगर देख रहे हैं तो आपको कई स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन सब चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर अच्छे से ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जुबैदा खातून जी, और जुबैदा जी कह रही हैं प्लीज़ ऑटो लाइन पे जरा राय दीजिए, सर से गाइडलाइन चाहिए। 106 का एवरेज है, 3 महीने का इनका नज़रिया है। अभी अगर हम देखें तो ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज़ चल रहा है 7769 के आसपास सर, और इन्होंने 106 पे लिया हुआ है, तो अभी तो काफ़ी लॉस में हैं आप। करीब करीब 30 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। 3 महीने का ही नज़रिया है। टिप्पणी रहेगी सर आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, 60 रुपीज, 65 रुपीज, सॉरी 65 रुपीज की स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके रखिए। लेकिन चाल में दम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा अभी होल्ड कर लीजिए। एक बार को 90 रुपए के आसपास तक का रिवर्सल अगर आ जाता है तो वहां पर जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वहां चाल बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे और स्ट्रैटेजी बदलेंगे, जिससे कि स्टॉक से प्रॉफिट निकाला जा सके। ठीक। जियो फाइनेंस सर, जरा एक बार इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। कई सारे लोगों की क्वेरीज थी, 317 के आसपास चल रहा है। आज कई सारी अपडेट्स भी निकल करके आई हैं जियो फाइनेंस को लेकर के। आप क्या कहेंगे जियो फाइनेंस पे? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी इन्होंने अलायंस के साथ इंश्योरेंस वेंचर के लिए जो है जेवी भी साइन की है, और कई सारे प्रोडक्ट इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड के लिए भी लॉन्च किए हैं। तो बीमा हो, म्यूचुअल फंड हो, अब धीरे धीरे करके इनके तमाम कारोबार को लेकर के डिटेल्स आने लगी है। अभी क्या करना चाहिए? इस लेवल पे कंफर्टेबल हैं 317 के आसपास, या नीचे आने का वेट करें अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो? देखिए, इन लेवल्स पर तो बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए। ये पंडित और रील का चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि हर समय हर स्टॉक बाय के लिए नहीं होता है। थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 280 के आसपास के लेवल, अगर 280 अब देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 330 रुपए, मतलब 10% से ज्यादा सफाई हो सकती है करंट लेवल से। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच। 10% की सफाई के बाद चढ़ेंगे कहाँ, हम छोड़ने वाले हैं तो फिर पकड़ेंगे। आपको याद होगा अगर विपुल जी, तो हम लोगों ने इसको 280 पे रिकमेंड किया था कि इसको पकड़िए बिल्कुल वापस। बिल्कुल बिल्कुल। 220 पे कहा था पकड़िए, लेकिन जब कहूं छोड़िए तो छोड़ भी दीजिए। ज्यादा पकड़ के रखोगे चिपक जाएगा, आपको ही खा जाएगा। तो ऐसा नहीं रखना है, ऐसी ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, उसके साथ चलना है। फिलहाल अभी जियो फाइनेंशियल से करंट लेवल के हिसाब से देखें तो पहला जो लेवल बाय के लिए आएगा वो 280 260 के पास ही आएगा। तब तक अभी कोई यहाँ पर जो है वो रेंज नहीं बन रही है, तो फिलहाल फ्रेश बाय नहीं करना है, एवरेज नहीं करना, वेट करना। वेट करना है, जी हाँ, ये सलाह है यहाँ पर। और इस बीच हमारे एक दर्शक ने 192 पे लिया हुआ है इरेडा। इरेडा के ऊपर वो जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 192 पे लिया है, 157 आ गया है। पिछली बार आपने क्या लेवल बताया था सर, कहाँ तक आएगा? 155, 152। अच्छा, तो वहाँ 155, 2-3 रुपये और नीचे आ जाए तो खरीद सकते हैं, मतलब एवरेजिंग के लिए। मतलब जो लोग जैसे इनके पास 200 प्लस है, 200 के ऊपर है, या फिर जैसे इनके पास 192 पे है, तो वो एवरेजिंग के लिए सही लेवल रहेगा। देखिए, हम बताते बताते नहीं थकेंगे, आप पूछते पूछते नहीं थकेंगे, लेकिन हम रिटेलर हैं, हम खरीदते खरीदते नहीं थकेंगे। जहां कहोगे बेच दो वहीं खरीद लेंगे, जहां कहें खरीद लो वहीं बेच देंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आपने देखा होगा इरडा 180 रुपए से मैं बचाते 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 आपको 157 रुपए पे लेके आया हूं। अब क्या बच्चे की जान लोगे? कहीं डायलॉग था, आप ही ने सुनाया था मुझे। हाँ, बच्चे की जान लोगे क्या? वाह। तो बच्चे की जान लोगे क्या सर? बचा तो रहे हैं पैसे, लेकिन आप बचाना नहीं चाहते हो। शंख फूंक चुके हो तो लड़ लो, और लड़ के फिर हार लो, हार के तीर लगा लो, तीर लगाने के बाद मेंथो ऑयल लगा लोगे, वही हाल होगा। समझ रहे हैं ना जलन कहाँ कहाँ होगी? तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुकिए। 155 और 52 के आसपास कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर रुकेगा तो कम से कम 2 हफ्ते बाद बाय करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाय करने का नहीं, वो लेवल तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो लेवल तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। मैं अभी आपको, मुझे इसलिए याद आ गया विपुल जी, कि
मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था जी। और वहां पर ऐसे ही इरेडा की बात होने लगी, तो एक सामने टीवी की एक महान शख्सियत, महान व्यक्तित्व वाले आदमी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इरेडा बाय करना चाहिए, हम्म। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा बढ़िया स्टॉक है। हम्म। तो मैंने उनकी बात सुनी। अब मेरा तो आप जान ही रहे, मैं तो बाय करना ही नहीं चाहता था। जी। और सामने से कोई एक जो पब्लिक बैठी हुई थी उसको भी कीड़ा था, वो तो जानता था, उसने बोनस को फॉलो कर रखा होगा। रवि जी तो बोलते नहीं है, तो उसने बोला तो वहीं पे हम्म। कि सर बोल रहे हैं कि एर्डा बाय करना चाहिए, और रवि जी आपके जो पुराने जितने भी व्यू रहे हैं, और आपने अभी रिसेंटली व्यू दिया था जिसपे कि आप कह रहे हैं कि एर्डा गिरेगा, हम्म। तो अब ऐसी दुविधा अगर आ जाती है तो समझ नहीं आता क्या करें। तो मैंने कहा भाई देखो, टीवी चैनल चलता है नाम के लिए, और नाम होता है तब जब आप लोगों की जेब कट जाती है। तो, तो आपको, अब आप ये तो नहीं कर रहे हो, आप 500 रुपए का डिश टीवी ले करके टीवी चैनल देख रहे हो रिचार्ज करा के, तो आप सोच रहे हो कि अब इसमें आपको 5 लाख रुपए का सजेशन मिल जाएगा, तो ये होगा नहीं। और मैंने कहा जहां तक रही बात स्टॉक की, देखो सर, कोई आदमी वहां पर बाय देखता है, कोई आदमी वहां पर सेल देखता है। हम बिल्कुल। तो उस हवा के साथ चलते हैं जिधर चल रहा है। अगर हवा दाएं चल रही दाएं चल देंगे, बाएं चल रही बाएं चल देंगे, और मुझे इसमें पलटने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पॉकेट फुल होनी चाहिए। तो आपको अच्छा लगता है आप 200 पे खरीदो, आपको अच्छा लगता है आप 155 पे खरीदो। मैं बाहर बैठ के सिर्फ गेम का मजा ले रहा हूं। जब मेरा लेवल आएगा मैं चढ़ जाऊंगा और चुपके से जाके उतर भी जाऊंगा, पर बताऊंगा नहीं किसी को कि मैंने 185 पे काटा कि 160 पे काटा। हाँ, चढ़वाने की बारी के लिए वेट करेंगे। मतलब क्या है कि सही लेवल पर अगर आप खरीदारी करोगे तो ही रिटर्न आएंगे, नहीं तो स्टॉक वही हैं, वही निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, रोज लोग उस पर बर्बाद हो रहे हैं, लोग उस पर आबाद हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि आप कब सही टाइम है आपका चढ़ने का और कब सही टाइम है उतरने का, इसी पे सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। बिल्कुल, लेवल्स पे जो है बहुत ध्यान देना है। इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिए और हम आपको अच्छे अच्छे शेयर बताते रहें। लेकिन अगले सवाल पे जाएं उससे पहले ज़रा फटाफट अभी जो रवि जी की तरफ से रिकमेंडेशंस आई है उसके ग्राफिक्स ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उसको ज़रा फटाफट जो है नज़र पे लेते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर 5 साल का नज़रिया है। चलिए, तो ये 5 लाख रुपए के लिए पहला निवेश शेयर, इसमें थोड़े से बाद में ग्राफिक्स में चेंज कर दीजिएगा। 5 साल के नज़रिए के लिहाज से है ये, तो 5 लाख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो है 5 साल इंपॉर्टेंट है। तो ये अमाउंट जिसके पास अगर 50,000 का भी होगा तो भी वो मैटर नहीं करता। तो हेडर में जो है आप अगर ये बदलाव कर दें इसमें कि 5 साल के निवेश के लिए रवि जी के पसंदीदा शेयर, तो वो अगर हेडर पे रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो 5 लाख से ज़्यादा महत्वपूर्ण, 5 इस समय 1200 से ज़्यादा दर्शक, 1250 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर 5 साल का नज़रिया है तो ये कौन कौन से शेयर हैं स्क्रीन पर आपके लिए आ रहे हैं। अभी लेकिन एक मुश्त सारे पैसे मत लगाइए, कहा गया है। अभी आप कुछ पैसे लगाइए, आधे पैसे 15 दिन बाद लगाने होंगे आपको, ये सलाह यहाँ पर रवि जी की तरफ से आई है। तो उसमें जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर है, पावर ग्रिड, वेदांता लिमिटेड, RVNL, नेटवेब, गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये बात हो गई 5 साल के नज़रिए के लिहाज से। वो शेयर जो कि 6-8 महीने से माफ़ कीजिएगा, साल भर 1.5 साल के लिए आपको बताए गए हैं, उसमें जो है तुरंत नहीं खरीदना है। उसमें टाटा पावर, PTC, अंबुजा सीमेंट और तत्व चिंतन जैसे शेयर शामिल हैं। तो ये जो है देखिए 5, ये देखिए वे आ गए हमारे, मतलब जो है बाबूजी ने चेंज कर दिया 5 साल के निवेश के लिए डॉक्टर रवि सिंह के टॉप पिक। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो है ये वो शेयर हैं जो कि आप अगले 5 साल के लिए रख सकते हैं। चलिए जरा फटाफट जो है एक प्रश्न और लेते हैं, 1-2 प्रश्न, और फटाफट जो है अगले सेगमेंट का रुख किया जाए। आशीष कुमार जी का प्रश्न लेने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा टाइम हो गया है और वो है 145 और ओहो, वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। जी सर, बताइए सर। और आप अब जो है आगे के 2 स्टॉक हैं सेल के लिए। पहला स्टॉक है आपका बायोकॉन, जो कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए मौका है यहां पर सेल करके चलने का। 2 रुपए का मात्र स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट होगा इस पे आपको 3-3.5 रुपए का। और अगर कैरी करना हो तो STBT ट्रेड के लिए भी बायोकॉन है फर्स्ट चॉइस। क्या स्टॉप लॉस टारगेट सर? बिल्कुल, मैंने 2 रुपए का बोला तो मतलब आपको 97-98 रुपीज का लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट लोअर साइड पे टारगेट देखते हैं तो 390 के टारगेट आपको इमीडिएट मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ से
आप लगा लीजिए 398, 397, 2-3 रुपए ऊपर के अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और टारगेट यहाँ पर दिया गया है 390 सर। हाँ 390, 390 ये यहाँ टारगेट के हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग छोटा टारगेट। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं बस खाली कंफर्म करना चाह रहा था। तो 4-5 रुपए नीचे का एक आप लोगों को टारगेट दिया जा रहा है, 1-2 रुपए ऊपर का 2-2.5 रुपए 3 रुपए आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 2-2.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा करके रखिए। यहाँ पर गिरावट बढ़ती दिखाई दे रही है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ बायोकॉन का शेयर, दबाव बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सेल कॉल निकल के आई है, बेच करके चलना है बायोकॉन को। बायोकॉन फ्यूचर को जो है शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। जी सर, अगला काउंटर कौन सा होगा? अगला काउंटर है IEX, चल रहा है 201 रुपया फ्यूचर में, और यहीं पर करना है आपको सेल। टारगेट होगा 197 और स्टॉप लॉस होगा इसका 203 रुपए का, 203 रुपए 50 पैसे का। तो आप मौका यहाँ पर, बल्कि इनफैक्ट टारगेट आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, टारगेट होगा 197 एंड 195। 195, चलिए दूसरा टारगेट भी आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है IEX को, और 201 के आसपास IEX का फ्यूचर शॉर्ट करें। यहाँ पर 197 पहला टारगेट, 195 दूसरा टारगेट, और एक स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया है उसका अवश्य ध्यान रखें, 203 रुपए 50 पैसे। यही था ना सर, 203.50? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, 200 पे देखिए यहाँ पर आता हुआ। तो और यहाँ पर जो है अब फ्यूचर जो है 201 के आसपास ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट करें, 197 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला, दूसरा 195। तो 2 सेल कॉल निकल के आई है अब तक, और जो है जो खरीदारी की कॉल निकल करके आई है वो एक्साइड है और तत्व चिंतन, 2 बाय कॉल, 2 सेल कॉल। तो हर तरह के ट्रेड यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच 1300 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो रवि जी, आपके मतलब चाहने वाले देख रहे हैं सर, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से संख्या वाला आप लोग बढ़ाते रहिए, हम लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे शेयर बढ़ाते रहें। तो अभी तक 2 बाय कॉल, 2 सेल कॉल, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सब पर बात हो रही है। आशीष कुमार जी जानना चाह रहे हैं, हाय विपुल सर, रवि सर, हेलो आशीष जी, कह रहे हैं सर मेरे पास हुडको IRFC लगभग 9 महीने से हैं सर, मेरा 3 महीने का व्यू है, क्या करूं, बहुत लॉस में हूं। बहुत लॉस में हैं IRFC और हुडको लेकर के, दोनों PSU शेयर सर। इन 2 PSUs पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? अभी हुडको 228 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 242 पे इन्होंने लिया हुआ है, और IRFC पे भी इनकी खरीद 141 की है और अभी 134। बहुत लॉस तो नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है कहिए, बहुत वालों से सर आप मिले नहीं हैं, बहुत वालों से के बारे में रवि सर ज़्यादा बेहतर जानते हो कि उनके पास बहुत सारे बहुत लॉस वाले लोग आते रहते हैं। सर क्या टिप्पणी रहेगी, IRFC हुडको इनके पास है? देखिए, अगर आप इसको बहुत लॉस कहते हैं तो आप बहुत जल्द बहुत प्रॉफिट में आने वाले हैं, क्योंकि हुडको का टारगेट है 280 रुपए। और जहां तक बात करें IRFC की, तो उसका टारगेट सर करंट लेवल पे थोड़ी खरीदारी कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, और बहुत प्रॉफिट पे अगर जाएंगे तो आप 155 के टारगेट आपको फिर से देखने को मिलेंगे। इट विल टेक 3 to 6 मंथ, तो 3 से 4 महीने लग सकते हैं, धीरे धीरे चलेगा, जब चलेगा तो पता नहीं चलेगा आपका, और आपको बहुत प्रॉफिट दे के जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, और थोड़ी जो उछल कूद है वो भी अच्छी है, तो फिलहाल चलने दीजिए।